This is me, Guli Tuba, here with the fifth module of lecture 2, and that is Hajj. So literal meaning of Hajj is to intend to visit a place. किसी जगह को विजिट करने का इरादा करना, इसको कहते हैं हज. ठीक है. इन द टर्म ऑफ शरिया के मुताबिक क्या है? अटेंडिंग द काबा एंड परफॉर्मिंग हज रिचुअल्स ऑन द स्पेसिफिक डेज ऑफ जुल हिज्जा इज कॉल्ड हज. हज किसको कहते हैं? हज की क्या डेफिनेशन है कि अटेंडिंग द काबा एंड परफॉर्मिंग हज रिचुअल्स, हज के जो रसूमात हैं उनको अदा करना ऑन द स्पेसिफिक डेज ऑफ जुल हज्जा के स्पेसिफिक डेज में, इसको क्या कहते हैं? हज. हज इज़ द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम and it became obligatory in 9 Hijri. And also in Al Imran, Allah Almighty has said, and at the pilgrimage भी क्या कहते हैं? हुजाज को कहते हैं, हज को कहते हैं. टू दिस हाउस, इस घर का, इज़ प्रेस्क्राइब्ड, फ़र्ज़ किया गया है. फॉर द पीपल, लोगों पर. फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह के लिए. हुएवर मे अफोर्ड इट्स जर्नी, उन लोगों के लिए जो इस जर्नी को अफोर्ड कर सकते हैं, जो इस सफ़र की इस्तिताअत रखते हैं. तो इसका क्या मतलब हुआ कि अल्लाह के लिए उसके घर का हज लोगों पे उन लोगों पे फ़र्ज़ किया गया है जो इस्तिताअत रखते हैं. क्लियर. एंड हज इज़ द सुन्ना ऑफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम. जो हज है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है. ये उन्होंने भी अदा किया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पहले की उम्मतें थी वो भी अदा करती थी हज, as in Surah Hajj, and proclaim the Hajj pilgrimage aloud amongst the people, और लोगों को हज की तरफ बुलाओ अलाउड, ऊंची आवाज़ में, amongst the people, लोगों को. दे विल अप्रोच यू, वो तुम्हारे पास आएंगे, वो तुम्हारी तरफ आएंगे. ऑन फुट, पैदल. एंड माउंटेड ऑन आर लीन कैमल्स, या दुबले पतले ऊँटों पे बैठ के. कमिंग बाई डिस्टेंट ट्रैक, दूर दराज के जो रास्ता है वो कवर करके. कि तुम लोगों को ऊंची आवाज़ में हज की दावत दो, वो तुम्हारी तरफ पैदल ऊँटों पे और दूर दराज रास्तों से आएंगे हज करने के लिए. ठीक है. टाइप ऑफ हज. तो हज की कितनी टाइप्स हैं? हज की जो टाइप्स हैं वो दीज आर डिपेंडिंग अपॉन द वियरिंग एहराम. ठीक है. कि उम्रा की नीयत से बांधा जाए या हज की नीयत से बांधा जाए. तो कितनी टाइप्स हैं? 3. फर्स्ट इज़ हज तमातु. हज तमातु किसको कहते हैं? इन विच एहराम शुड बी टाइड विद द इंटेंशन ऑफ उम्रा एंड अनटाइड आफ्टर उम्रा. उम्रा के लिए आपने एहराम बांधा और फिर उसको अनटाई कर दिया. लेटर द एहराम ऑफ हज शुड बी पुट ऑन, और दोबारा आपने हज के लिए अलहदा एहराम बांधा. हज किरान किसको कहते हैं? जिसमें उम्रा और हज एक ही एहराम से अदा किया जाए. उम्रा एंड हज आर परफॉर्म्ड विद द सेम एहराम. एंड हज इफ़राद किसको कहते हैं? ऑन विच एहराम शुड बी वॉर्न ओनली विद इंटेंशन ऑफ हज, जिसमें एहराम को सिर्फ उम्रा के लिए ना बांधा जाए बल्कि सिर्फ हज के लिए एहराम बांधा जाए. तो रिचुअल ऑफ हज की रसूमात क्या हैं? इनको बिल्कुल इसी तरह अदा करते हैं. ये सारे हज के मनासिक हैं जिनको अदा करना ज़रूरी है. इनको छोड़ने से हज मुकम्मल अदा नहीं होता. तो कौन से रिचुअल्स ऑफ हज? दीज आर, ये हज के रिचुअल ऑफ हज रेफर्स टू द फंक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड एज मेंबर्स ऑफ हज ड्यूरिंग द डे ऑफ हज. हज के दिनों में ये सारे जो रिचुअल्स हैं ये करने होते हैं. दीज आर वेयरिंग एहराम. सबसे पहले एहराम बांधना भी जो हज का एक फ़र्ज़ है, इसके बगैर हज नहीं होता. एट डिजिग्नेटेड प्लेसेस, और ख़ास मुकाम पे बांधा जाता है एहराम. कार्ड मिकात. मिकात में एहराम बांधा जाता है सम डिस्टेंस फ्रॉम मक्का, जो कि मक्का से कुछ डिस्टेंस पे है. द हज एंड उम्रा ड्रेस, एहराम. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बांधा जाता है? एहराम. मिकात में बांधा जाता है. विच कंसिस्ट ऑफ 2 अनस्टिच्ड क्लॉथेस इज वॉर्न, जो कि अनस्टिच 2 क्लॉथेस होते हैं उसको पहना जाता है. इट इज़ कॉल्ड एहराम. और ये जो वियरिंग एहराम इज़ वन ऑफ द ऑब्लिगेटरी कंडीशन ऑफ हज. क्लियर. एंड नेक्स्ट इज़ डैट, और ख़वातीन के लिए कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने वो उनका कोई भी जो कपड़े पहन लें स्टिच्ड कपड़े, वो उनके लिए एहराम ही होता है. सो नेक्स्ट इज़ तलबी. तलबिया या तलबी, इसको क्या कहते हैं? इस हज के मौका पर तलबी पुकारी जाती है. लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक. ठीक है. इसको क्या कहते हैं? तलबी. ये ऊंची आवाज़ में सारे हजाज कराम सब मिलके इसको बुलंद आवाज़ में पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज़ सफ़ा एंड मरवा. सफ़ा एंड मरवा के दरमियान में क्या किया जाता है? चक्कर काटे जाते हैं. दिस इज सेड टू सरकैम्बुलेट द 2 हिल्स कॉल्ड सफ़ा एंड मरवा. इसके क्या? इसके दरमियान तेज़ रफ्तारी से चला जाता है. इसको क्या कहते हैं? तेज़ी से दौड़ना. सरकैम्बुलेट.
चक्कर काटना इसको कहते हैं, ठीक है। तो दो पहाड़ियाँ सफ़ा और मरवा, इसके चक्कर काटे जाते हैं। एंड दिस इज़ द सुन्ना ऑफ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, कि जब उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी नहीं था तो सफ़ा और मरवा के दरमियान वो भागी हैं पानी की तलाश में। तो ये भी हज के मनासिक में से एक है। नेक्स्ट इज स्टे इन मिना। अब डेट्स के लिहाज से आपने याद रखना है, ऑन द 8th ऑफ जुल्हज्जा अ डे एंड नाइट स्टे इज़ हेल्ड इन मीना। तो मीना में क़याम किया जाता है एक दिन और एक रात जुल्हज्जा की 8 को, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ वकूफ़ अरफात। वकूफ़ अरफात, अरफात वो मैदान है जिसमें हशर में इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। पिलग्रिम्स स्टे इन अ फील्ड नियर जबल रहमत ऑन द 9 ऑफ जुल्हज्जा। जुल्हज्जा की जो 9th डे है उसमें आपने कहाँ पे इकट्ठा होना होता है, अरफात में, ठीक है, जबल रहमत के पास। कब से कब तक? फ्रॉम सनसेट टू सनसेट एंड इंगेज इन प्रेयर। कि आप एक सनसेट जब स्टार्ट हुए आपने उधर पहुंचना होता है और अगले सनसेट तक आपने 9 ज़िलहिज्जा वाला दिन उधर ही रहना होता है और आपने वहाँ पे दुआएं मांगनी होती हैं और यहीं पे हज सरमन भी अदा किया जाता है, हज का खुतबा। नेक्स्ट इज़ वकूफ़ मुज़दलिफ़ा। फिर क्या होता है कि जब वकूफ़ अरफात 9 तारीख को सनसेट हो जाता है, उसके बाद जो दरमियानी रात है 9 और 10 की, वो कहाँ गुजारी जाती है? इट इज़ स्पेंट इन मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा के मुकाम पे गुजारी जाती है। पेबल्स ऑन जमरात। जमरात इन मीना देयर आर 3 पिलर्स ऑफ कंक्रीट कॉल्ड जमरात। कंक्रीट के 3 पिलर्स हैं जिनको जमरात कहते हैं। इनको हुजाज कराम कंकर मारते हैं। एंड दिस इज़ द सुन्ना ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि उन्होंने शैतान को 3 दफ़ा कंकर मारे थे जब वो हज़रत इस्माइल की सेक्रीफाइस के लिए जा रहे थे। नेक्स्ट इज़ द सेक्रीफाइस। हज के मौका पे सेक्रीफाइस की जाती है। सेक्रीफाइस कब की जाती है? ऑन द 10th ऑफ जुल्हिज्जा। क्लियर? ऑन द डे ऑफ ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा के दिन 10 ज़िलहज्जा को ईद उल अज़हा होती है। तो उस दिन क्या किया जाता है कि कुर्बानी की जाती है सबसे पहले। फिर क्या? आफ्टर द सेक्रीफाइस द हेड शेविंग, जो सर के बाल हैं वो मुंडवाए जाते हैं। एंड हेयर ट्रिमिंग इज़ परफॉर्म्ड एंड एहराम इज़ अनटाइड। और 10 ज़िलहज्जा को एहराम अनटाई कर खोल दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ द तवाफ़े अफ़ाज़ा और तवाफ़े ज़ियारत। इसके बाद तवाफ़े ज़ियारत होती है। ये आप कब से कर सकते हैं? 10 ज़ुल्हिज्जा से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जा की जो टाइम है इसमें आप क्या कर सकते हैं? फ्रॉम द मॉर्निंग ऑफ ज़ुल्हिज्जा ए सादिक, सुबह 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह से लेके आप 12 ज़ुल्हिज्जा तक एक तवाफ़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तवाफ़े ज़ियारत, ठीक है। एंड दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हज विदाउट विच हज इज़ नॉट कंप्लीट। एंड द लास्ट वन इज़ द तवाफ़े फेयरवेल, जिसको कहते हैं तवाफ़े अलविदा या विदाई जो तवाफ़ किया जाता है। द पिलग्रिम्स बिफोर लिविंग मक्का सरकम्बुलेट, वो चक्कर काटते हैं। बैतुल्ला अगेन, वो बैतुल्ला का दोबारा तवाफ़ करते हैं मक्का को छोड़ने से पहले, विच इज़ कॉल्ड तवाफ़े विदा और द फेयरवेल तवाफ़। फाइटिंग और हज के मौका पर लड़ना और झगड़ना, इन सारी चीज़ों को सख्ती से मना किया गया अल्लाह अलमाइटी से। अल्लाह अलमाइटी ने जो हज के असूल बताए हैं वो क्या है? मस्ट नॉट कमिट सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वुमेंस, कि आपने इसमें हज के दौरान ख़वातीन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते। नॉर एनी अदर सिन, या कोई और गुनाह भी नहीं कर सकते। नॉर शुड ही करल, ना ही आपस में विद एनीवन, आप आपस में लड़ें ड्यूरिंग द हज डेज। तो ये अल्लाह ताला ने असूल बताए हैं हज के डेज़ के। हज हैज़ अ लॉट ऑफ रिवार्ड्स हज के जो हैं बहुत ज़्यादा रिवार्ड्स हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जो दर्ज हैं, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूएवर परफॉर्म्स हज फॉर अल्लाह प्लेयर, जिस किसी ने अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज अदा किया है, एंड डज नॉट हैव सेक्सुअल रिलेशन विद हिज वाइफ, और वो जो जिन चीज़ों से मना किया गया उनसे भी बचा, एंड डू नॉट डू ईवल, और ना उसने कोई बुराई की, और सिन, देन ही विल रिटर्न, तो फिर वो ऐसे हज के बाद वापस जाएगा आफ्टर हज फ्री फ्रॉम ऑल सिंस एज ही इफ़ ही वर बोर्न एन्यू, जैसा कि वो बिल्कुल बिल्कुल नया पैदा हुआ है, जिस तरह उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना किया है, बुराइयों से अगर वो बचेगा हज के दौरान और अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज के पूरे मनासिक अदा करेगा, तो वो ऐसे लौटेगा जैसे वो अभी पैदा हुए हैं। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर 2, एंड दैट वाज द लास्ट मॉड्यूल ऑफ लेक्चर 2. So for the next time we will start lecture number 3. So Allah Hafiz, take care of yourself and other people as well.